हेलो, जय हिंद भाई। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कोई एग्ज़ाम है ही नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ना पूछे हो। इवन स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, है ना, और एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के देखिए, ट्रिग्नोमेट्री तो पहली बात तो फार्मूले आपको कुछ बहुत याद करने पड़ेंगे, है ना, लेकिन कुछ बहुत ऐसे भी आप लोग को कुछ तरीके होते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, या फिर बहुत इजी तरीके होते हैं, उनसे करने के तरीके से आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी फार्मूले तो थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। चलिए आज उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के 10 इंपॉर्टेंट फटाफट से सवाल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। चलिए ठीक है ना, चलिए गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसे लगा, देखिए निम्न कथनों पर, देखिए सारे अच्छे सवाल ले रखे हैं ना, थोड़ा परेशान मत होइएगा ना, थोड़ा सा टाइम लेकर कराऊंगा मैं। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। चलिए देखिए, एक बात समझिए, ये देखिए पहले को देखते हैं। तो भाई पहला अगर सवाल को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई सॉरी। चलिए देखिए, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर, भाई से थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा ना। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं, 1 हो जाएगी। और ये फार्मूला का है कॉस 2 थीटा का, ये फार्मूला का है कॉस 2 थीटा का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा, है ना। एक बात और समझिए, ज़रा ध्यान से देखिए, कॉस 2 थीटा के आपको ये फार्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे, 4 फार्मूले, मैं थोड़ा 4 से 5 फार्मूले लिखता हूँ इधर। देखिए, कॉस 2 थीटा के ये फार्मूले आप लोग जरूर याद रखेंगे। पहला फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तीसरा फार्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कलम थोड़ा स्लो स्लो चलता है, आप लोग डबल पिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये 1 है। तो ये 4 फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले आप लोग को याद ही करने पड़ेंगे, है ना, तभी सवाल जल्दी जल्दी लगेगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब समझिए, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, ये जो फार्मूला है कॉस 2 थीटा में होता ही नहीं। 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला है नहीं, तो पहला ऑप्शन ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आने से रहा, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक फार्मूला और देख लीजिए, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को याद ही करने पड़ेंगे। साइन 2 थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है टेन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भैया जी, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फार्मूले अगर नहीं याद होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। आप लोग ये फार्मूले याद कर लीजिए। देखिए, साइन के रूप में भी टेन का फार्मूला है, टेन 2 थीटा के रूप में भी टेन का फार्मूला है, और कॉस 2 थीटा के रूप में भी टेन का फार्मूला है। अब हम यहाँ पे ये जो है टेन 2 थीटा का फार्मूला है, और ये क्या का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो पहला बराबर नहीं, मैं ये पहले ही समझ गया था। दूसरा देख लीजिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/1 प्लस कॉसेक थीटा। तो इसके लिए जो है आप लोग ये सब नोट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो गलत हो गया, तो वैसे तो पहला अगर गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर क्या है हमारा, यही सही है, क्योंकि पहला तो गलत ही हो गया। अब देखिए, वैसे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक अलग पेज में इधर समझा रहा हूँ। इधर देखिए, जैसे एक 3 आइडेंटिटी आप लोग याद रखेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। भैया देखिए, थोड़ा सा समय लूँगा लेकिन मैं सारा समझा दूंगा, है ना, थोड़ा समझाने में टाइम लेता हूँ, लेकिन और आपको समझ के ही चलना है, जल्दी जल्दी नहीं कि बस जल्दी जल्दी करते चलेंगे और बाद में समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है ना। थोड़ा समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार समझाऊंगा ना तो आप लोग को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, एक क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। देखिए, अब इसको देखिए, इस
इस चीज़ को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस में क्या है कॉट थीटा, बराबर में क्या है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्वर्स। मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि इस फार्मूले से। अब देखिए सवाल पे आ जाइए, ये देखिए तो ये चीज़ क्या है, सही है। और दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। और बराबर में क्या दिए रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए हमने इधर लिख रखा है, तो ये दोनों सही है और जो है फर्स्ट वाला हमारा गलत है। ये फार्मूले आप लोग जरूर याद करेंगे, ठीक है ना। आगे वाला सवाल चलते हैं भाई जी। देखिए लिखा हुआ है 6 टेन स्क्वायर थीटा अल्फा माइनस 2 बराबर 0, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 6 टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है ना। तो यहाँ से अगर टेन अल्फा का मान निकालेंगे तो ये 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा, तो यानी 1/3 टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की। तो अल्फा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 30। बहुत आसान सवाल था है ना, लेकिन आया है प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। 30 टेन की सारी वैल्यू याद होगी, 30 45 60, ठीक है ना। 45 की 1 होती है, 60 की √3 होती है। आई होप याद ही होगा आप लोग को। चलिए अगला सवाल चलते हैं भैया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बात ध्यान से देखिए, एक हमने अभी आइडेंटिटी आपको बताई है टेन। पहले देखिए इन दोनों से क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर सकता हूँ, बोलिए। चलिए कॉमन कर लीजिए भैया, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा। एक चीज़ अभी अभी हमने जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्या भाई, कलर चेंज कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो अगर यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा गुणा होगा सेक पावर 4 थीटा हो जाएगा, 1 से गुणा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। अच्छा देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल जब इतना इजी बन रहा है हम लोग फार्मूला रख के, तो क्यों मैं वैल्यू पुटिंग करूँ। यहाँ से आप थीटा बराबर 45 रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर सारे ऑप्शन में मिलाएंगे, फिर दो में अगर मैच कर जाएगा फिर थीटा बराबर 60 रखेंगे, है ना। इस तरीके से फिर थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, क्योंकि जब ये इजी ही बन जा रहा है तो हम ऐसा क्यों करें, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा है, सेकंड सही है। आप लोग वही फार्मूले याद रखिए, फार्मूले नहीं याद रखेंगे तो फिर करने में टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं भैया। ये सवाल देखिए, एक मीनार के शीर्ष से 100 रूट, एक मीनार के शीर्ष, सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं भैया जी। एक मीनार हमारी बन गई। एक मीनार के शीर्ष से 100 3 मीटर की दूरी पर अलग की गई दो वस्तु पे टावर के एक ही तरफ जमीन पर स्थित है। देखिए मान लीजिए मीनार है, अब एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु, ये दो वस्तुएं हैं, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है ये एक दूसरे से, 100 3 माइनस √3 मीटर दूरी पर है, ठीक है कि नहीं। 45 और 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या डिग्री कोण बनाती हैं, एक 45 डिग्री का कोण बना रही है और एक 60 डिग्री का कोण बना है। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भैया दी देखिए, इस तरीके के सवाल की मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बना रही है। 1 सेकंड में सवाल सोल्व होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 सेकंड 2-3 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अगर चाहते हैं कि आप ये 1 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में कर लें, तो हाइट एंड डिस्टेंस का आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और ये वाला या ये वाली हमने वीडियो बना रखी है, इसमें बहुत सेकंडों में सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है ना। देखिए जाके चेक करिए ज़रूर, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को कैसे। सबसे पहले ये इस देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आप लोग देखिए, 60 डिग्री वाला। अच्छा बच्चे कहेंगे भैया आपने ये 45 यहाँ ऐसे रख दिया, 60 यहाँ रख दिया, कैसे पता। भैया जी
जैसे जैसे इसकी मीनार की तरफ आप बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। इसके अगर और पीछे कोई एंगल होता तो मैं उससे छोटा रखता। तो किसी भी चीज़ की ओर बढ़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ता रहता है। ये 45 होगा तो ये 60 होगा, और यहाँ को होता तो 60 से बड़ा होता। ठीक है ना। अब बात समझिए, 60 के, इसको एच का मान निकालना है तो 60 के सामने √3 होता है। 60 के सामने कितना √3 होता है, यहाँ पर कितना होता है 1। 45 के सामने अगर √3 है तो ये भी क्या हो जाएगा √3। ये मैं रेशियो से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ये इतनी वैल्यू 1 है, ये पूरी √3 है, तो इतनी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ जाएगी √3 - 1। कितनी आ जाएगी √3 - 1। तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। 3 - √3 हमको निकालनी किसकी है √3 की वैल्यू। जब √3 की वैल्यू निकालनी है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। 3 - √3 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 - 1 इंटू √3। ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो सीधा सीधा, हालांकि हमको दिख रहा है यहाँ से इस चीज़ों से √3 कॉमन कर लेंगे नहीं। जब इससे √3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 100 √3 - 1। √3 कॉमन कर लिया, और एक √3 पहले से है, और नीचे में कितना है √3 - 1। तो ये √3 से -1 √3 - 1 कट जाएगा कि नहीं। तो √3 का √3 से गुणा 3 का 100 से गुणा कितना हो जाएगा 300। इसका आंसर कितना आएगा 300। ठीक है ना। इसका शॉर्ट तरीका और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने एक अलग वीडियो में समझा रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस है ना, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। ओके आइए चलिए, क्योंकि यहाँ तो हम लोग फटाफट सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए आइए आगे देखिए, साइन ए कॉस ए प्लस इंटू tan ए बराबर, इस तरीके इसको सवाल सॉल्व करना कुल मिला के। देखिए सबसे पहले ये बात आप लोग, बहुत बेसिक सी बात है ना। सबसे पहले जब कक्षा 9th में गए होंगे तो आप लोग को बताया होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलो इसको सॉल्व करेंगे, इसी में सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ कॉस थीटा, प्लस इधर सॉल्व करिए कॉस ए साइन ए। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन। कॉस से ये कॉस कट जाएगा, साइन का साइन से गुणा साइन स्क्वायर है, प्लस ये साइन से ये साइन कट गया, कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, सबसे पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर tan स्क्वायर 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर ये भी 1 नहीं होता, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर सवाल। देखिए भैया अब समझिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, हालांकि पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है ना। सीधा चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा करेगा सॉरी tan से सेक नहीं कटेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1। आंसर इसका क्या आएगा 1। देखिए ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये चतुर्थांश से सीखते हैं हम लोग ना। आप लोग जाइएगा, वीडियो मैंने पहले से बना रखा, आधा घंटा का वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा, पूरा सवाल सब खत्म हो जाएंगे। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता है, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा रखी हैं। ठीक है ना। चलिए अभी तो हम लोग आगे चलेंगे, इस भाई रैपिड तरीके से करें ना, तेजी तेजी से सवाल। चलिए देखिए, दो जहाज समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ के दो छोरों पर नौकायन कर रहे हैं। समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ, मान लीजिए भैया एक ही प्रकाश स्तंभ में लाइट हाउस है, अभी दो जहाज हैं। ठीक है ना, दो जहाज समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ के दो छोरों पर है, यानी अगर एक जहाज इस तरफ है तो एक जहाज किस तरफ इस तरफ है। जहाजों से देखने पर प्रकाश के शीर्ष के उन्नयन कोण, भैया जी उन्नयन कोण जानते हैं क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया है ना। कोण कितने भैया जी 45 डिग्री हैं, और कितनी डिग्री हैं 60 डिग्री हैं। तो उनके बीच की अनुमानित दूरी बताइए कितनी है। अनुमानित दूरी, यदि प्रकाश स्तंभ 200√3 ऊंचा है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं रेशियो से सॉल्व करूँगा। 45 के सामने कितना होता है 1 यूनिट, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 60 के सामने कितना होता है √3, तो अगर मैंने इसको √3 मान लिया, 60 के सामने √3 तो इधर हो जाता है 1, तो 45 के हिसाब से अगर ये √3 है तो ये भी तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है गई √3 + 1। हमको आंसर किसका निकालना है √3 + 1। तो √3 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 200
√3, √3 से √3 कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू 200 यूनिट, 1 की वैल्यू भाई जी कितनी आ जाएगी 200। तो हमको √3 + 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 200 गुना आ जाएगी, तो 200 √3 + 1 है ना। तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1.732 है ना, तो एक सीधे लिख लीजिए, तो सीधा सीधा कितना का 200 × 2.73, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, हाथ से लगाए 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो आंसर कितना आएगा, ये 546 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा 546। हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा रखा है, ठीक है ना। आप लोग जाके हाइट एंड डिस्टेंस जरूर चेक करिए। अगला सवाल चलेंगे भैया जी। sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m दे रखा है, sec थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर n दे रखा है, तो इसके वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर हम लोग बेसिक से करने बैठे, इसमें वैल्यू रखा ना, तो फिर तो टाइम लगना है भैया जी, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, हालांकि इतना कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लग ही जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। जैसे थीटा बराबर मैं 45 रख सकता हूँ क्या देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है ना। देखिए वैल्यू पुटिंग करते समय मैं इसी में थोड़ा बता रहा हूँ, कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0 1/0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग करते समय क्या नहीं बनना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ ना, तो साइन 0 तो भाई 0 हो जाएगा, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको वैल्यू पुटिंग करते समय ध्यान ये भी रखना होता है कि ऑप्शन ना मैच करें। अगर 2-3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे भैया, तो फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर मैं 45 पुट करूँगा, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर m। जो आप थीटा बराबर 60 भी चेक कर सकते हैं, थीटा बराबर 30 भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद है वो रख लीजिए, ठीक है ना। बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। 1 कितना हो जाएगा 2, तो m बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा √2, ठीक है। यहाँ पे जरा सॉल्व करिए, यहाँ पे 45 रखिए, तो √2 + √2, तो कितना आ जाएगा 2√2। तो n की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आई 2√2। इसमें हमको इसकी मान निकालना है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे n की जगह कितना है 2√2, फिर m², यानी √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो यानी आंसर कितना आएगा 2√2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई है 2√2। तो आंसर वो होगा जिसमें हम लोग का है m और n का मान रखने पर 2√2 आए, तो इसमें रखेंगे m का मान कितना था √2, तो यहाँ तो 1/2√2 आएगा, ये नहीं आएगा। m की जगह √2, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। क्यों, दो तो पहले से m का मान √2 रखेंगे कि नहीं, तो 2√2 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही है भैया जी, इसका आंसर कौन सा सही है, तीसरा आंसर सही है। और अगर इसको आप बेसिक से करना चाहेंगे तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन की जगह यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, चलिए करके दिखा देता हूँ हालांकि जल्दी से मैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इधर क्या है m² - 1 है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक माइनस पहले से, तो ये माइनस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होता है भाई 1 / cos थीटा साइन थीटा, है ना। क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर कितना दे रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है कि नहीं, तो आंसर इसका कितना आएगा m। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए 1 - cos को थीटा बटे 1, भाई बहुत आसान सा सवाल, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में आया है, ठीक है नहीं। तो हम लोग इसको सीधे सीधे क्या कर देंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे बहुत आसान है, क्या करना है 1 - cos को थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है 1 + साइन थीटा, ठीक है ना। तो 1 - a, यहाँ 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला क्या बन जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, नीचे क्या है 1 + साइन थीटा। तो 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा 1 - साइन थीटा, तो ये माइनस कट जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा साइन थीटा। चलिए अगला सवाल करते हैं जी। चलिए भाई अगला देखिए लास्ट सवाल है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर 8√2, ए सी बराबर 17, ए बी सी का मान 135 है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई जरा ध्यान देखिए ये कोसाइन रूल पे सवाल है, किस पे कोसाइन रूल पे, है ना, कोज्या नियम पे।
कोज्जिया नियम का मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो पहले से बना रखा है, जाके चेक करिए, ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा कोज्जिया नियम, ठीक है ना। 4 से 5 मिनट का वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला सवाल बिल्कुल समझ में आएगा, हालांकि समझ में यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन उसमें और अच्छे समझा रखा है मैंने। एक देख, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे फटाक से ना, ए बी सी। ए बी का मान कितना है, 8√2 है। ए सी का मान कितना है, 17 है ना। ए बी सी बताना है, ए बी 8√2 है, ए सी कितना है, 17 है, ए बी सी 135 है, ए बी सी 135 डिग्री है, 135 डिग्री। बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, बी सी का मतलब ए है इसके सामने, तो ए के मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा फार्मूला हमको कॉस बी का लगेंगे, फार्मूला कितना है, कॉस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे 2ac, ये फार्मूला होता है, यही है कॉस रूल। भेजिए क्या है, कॉस रूल। अब देखिए कॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, कॉस 135 बराबर ए स्क्वायर मतलब ए, इसी को तो मान ज्ञात करना है बी सी स्क्वायर, सी के सामने एंगल सी है तो सी के सामने ये इसकी भुजा सी होगी, 8√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, ये बी एंगल है, इसके सामने की साइड बी होगी, 17 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 2ac। भैया जी ए कितना है, ए की जगह ए है, और सी की जगह कितना है, एंगल सी के सामने 8√2 है, 8√2, ठीक है ना। कॉस 135 की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस थीटा, यानी कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 45, कॉस 90 प्लस माइनस का साइन, यानी माइनस का 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए भैया ये वैल्यू कैसे आती है ना, इसकी हमने एक बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना रखी है, वो आप लोग जाके चेक करिएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह सीधा सीधा कितनी है, 1/√2 भाई, यानी कॉस 135 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/√2, तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 8 दूना 16, यानी माइनस का कितना आएगा, ये एक से इधर माइनस गुना होगा तो माइनस का 8 दूनी 16a बराबर में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 8√2 का स्क्वायर खोलेंगे 8 64, 64 दूना कितना होगा 128, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो माइनस का इधर आ जाएगा बन जाएगा प्लस का, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का 16, जरा ध्यान से देखिए, माइनस में कितना बन जाएगा 289, 9 में से 8 घट गया, 8 में से 2 घट गया 6, 2 में से 161, ठीक है ना, बराबर में 0। तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और ए का मान निकाल लेना। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, मैं सीधा सीधा ऑप्शन से ना चेक कर लूं कि कौन सा ऑप्शन बैठेगा, तो मैं एक एक ऑप्शन करके चेक करता हूं। चलिए देखिए भाई, एक सेकेंड, देखिए 7 सबसे पहले रख के चेक करूंगा 7 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 7 का स्क्वायर कितना 49, 16 7 112, तो 112 में से जब 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 11 के घंसे लगे 4 5 1 6 161 माइनस 161, यानी फॉलो कर गया, बराबर में क्या आ गया 0, यानी आंसर हमारा कौन सा सही है 7। मतलब इस द्विघात समीकरण को हम लोग सीधा नहीं सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू हमने 7 रख के चेक कर ली। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, जिसको कोसाइन रूल नहीं आता भैया जी, कोसाइन रूल जाके वीडियो पड़ा हुआ है, कोसाइन रूल आप लोग डालेंगे ना तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप लोग। ओके भाई, थैंक यू भाई, आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है कि नहीं, और अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलते रहेंगे। देखिए कंटेंट मैंने बहुत अच्छा सा पढ़ा रखा है, ठीक है ना, आप लोग देख के खुद पता कर लेंगे, है ना। तो ठीक है भैया जी, है ना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे, और वीडियो तो लगातार इसमें आते ही रहेंगे। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद।